व्यक्ति के विरुद्ध आपको अगर मुकदमा रजिस्टर कराना है और मुकदमा बहुत तेज रजिस्टर कराना है आपको, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा, पहले अपॉइंटमेंट कराइएगा, फिर हमारी आपकी बात संभव हो पाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्नली क्या होता है कि आपको किसी मैटर में अगर आपके विरुद्ध अपराध कारित हुआ है, आपको FIR रजिस्टर करानी है, तो ऐसी दशा में हमेशा हम ये कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करिए कि FIR लिखें आपकी। अगर नहीं लिखते तो उनके सीनियर अधिकारियों से बातचीत करिए, उनको बताइए। लेकिन ये प्रक्रिया आप जाते हो FIR लिखाने के लिए, इस मैटर में आप विफल हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि पुलिस आपकी FIR एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि जिस दरोगा के जिस SHO के थाने में क्राइम रेट इंक्रीज कर होगा, नंबर ऑफ FIR बढ़ेंगी, तो उनको कुछ दिक्कत होती है प्रमोशन में और अन्य चीज़ों में। बाकी क्या एस्पेक्ट है उसके पीछे ना लिखने के, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन अब दूसरी प्रक्रिया आती है कि अगर आपका मान लीजिए इन्होंने FIR नहीं रजिस्टर करा, तो हम लोग कहते हैं कि आप इस मामले को एप्लीकेशन भेज दीजिए SHO को और कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस को या SSP जो भी आपके यहाँ बैठते हैं उनको एप्लीकेशन भेज दीजिए। 1 हफ्ते का कूलिंग पीरियड देख लीजिए, 1 हफ्ते बीत जाने के बाद आप जो है 156(3) में कोर्ट चले जाइए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जो हम लोगों को ग्रीवांसेस आते हैं कि हम 156(3) में भी जाते हैं और हमारे मैटर में क्लियर कट लग रहा होता है कि FIR बन रही है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है पुलिस की रिपोर्ट पर, जिसके पास आप गए थे, जिससे आप पीड़ित थे, जिसके अगेंस्ट आप मजिस्ट्रेट के पास आए हैं, मजिस्ट्रेट साहब उन्हीं की रिपोर्ट पे रिलाई करते हुए आपकी 156(3) खारिज कर देते हैं। आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती, FIR नहीं दर्ज हो पाती है, तो उस कंडीशन में मैं कहता हूँ क्रिमिनल रिवीजन चले जाइए। लेकिन ये सारी चीज़ें बाईपास करके भी आप एक तरीके से अपनी FIR रजिस्टर करा सकते हैं। वो कैसे है? वो ये है कि आपको आना है मैंडमस में आना है ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रेयर करनी है। आपको बताना है कि आप गए हुए थे कमिश्नर के पास और आप SHO के पास, आपने उनको लिखित लेटर भेज रखा है, लिखित शिकायती पत्र भेज रखा है कि आपके साथ किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कारित हुआ है और इस मामले में FIR लिखकर स्पष्ट जांच की जाए। अगर अपराध कारित हुआ प्रतीत होता है तो चार्जशीट दाखिल करें, अगर नहीं प्रतीत होता है तो उस कंडीशन में आप FIR लगा दें। लेकिन पुलिस नहीं लिखती तो आपको आना है हाई कोर्ट में मैंडमस की रिट दाखिल करनी है। जो आपने SP को एप्लीकेशन भेज रखी है और जो SHO को एप्लीकेशन भेज रखी है, उनकी दोनों को कॉपी एनेक्स करनी है। और एक जजमेंट है सबसे शानदार, ललिता कुमारी का जो जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो FIR रजिस्टर करे। उस जजमेंट को कोट करते हुए ऑनरेबल कोर्ट से, हाई कोर्ट से आप FIR लिखवाने के लिए प्रार्थना कर सकते हो और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसी कंडीशन में आदेशित कर देंगे कि आपकी FIR रजिस्टर कर दी जाए। अब कई बार हाई कोर्ट क्या करती है कि आपको 156(3) में जाने के लिए डायरेक्ट कर देती है, निर्देशित कर देती है, डायरेक्शन दे देती है, तो उससे भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप गए मैंडमस में हाई कोर्ट, आपको कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस ऑफिसर आपकी FIR लिखे, उनकी ड्यूटी है। ललिता कुमारी वाला पूरा जजमेंट कोर्ट कर दिया या वसीम हैदर का जजमेंट पूरा कोर्ट कर दिया। आप पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती कि वो पूरी की पूरी FIR रजिस्टर करे, नहीं कर रहा है, तो कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसा है, हाई कोर्ट ना आइए, आप 156(3) में नीचे चले जाइए। तो यहाँ पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोर्ट ने कह दिया कि आप 156(3) में चले जाइए, जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा कि आप 156(3) में चले जाइए, और टाइम बाउंड अगर हाई कोर्ट कर देगा कितने टाइम पीरियड में आपकी FIR रजिस्टर होकर इस पर कार्रवाई हो, मजिस्ट्रेट साहब इतने दिनों में इस 156(3) की एप्लीकेशन को डिसाइड करें, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट साहब हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, उसके डायरेक्शन को डिनाई नहीं कर पाएंगे, नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जब आपके पास हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा तो FIR लिखने से वो मना नहीं करेंगे और आपके मैटर में FIR रजिस्टर हो जाएगी और विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि मजिस्ट्रेट साहब चीज़ें गड़बड़ा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट पहले हाई कोर्ट आइए। हाई कोर्ट ने लिख दिया तो ओके है, अदरवाइज हाई कोर्ट टाइम बाउंड करके डायरेक्शन कर देगी, आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी और विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसका इस्तेमाल करके 100% आप FIR लॉन्च करा सकते हैं अगर आपके मैटर में दम है तो। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ आई है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।